Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is min-max theorem. In min-max theorem इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकर्सिव बैकट्रैक एल्गोरिदम बनाते हैं जो डिसीजन मेकिंग और गेम थ्योरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. जैसे एग्जांपल हम चेस, चेकर्स, टिक-टैक-टो ऐसी गेम्स में हम min-max थ्योरम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. जो इसमें क्या होता है, वहाँ पर दो प्लेयर्स होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम. ये दोनों ओपोनेंट होते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे में फाइट करते हैं और जो मैक्सिमम का जब ज़्यादा बेनिफिट होगा जिस फाइटर का, उसको मैक्सिमम में कैटेगरी में डाल देंगे और जिसका मिनिमम बेनिफिट होगा उसको मिनिमम कैटेगरी में डाल देंगे. इसलिए हम इसको बोलते हैं मिन मैक्स एल्गोरिदम. जो मिन मैक्स एल्गोरिदम होती है, बैक ट्रैक करती है, रिकर्सिव होती है. इसका मतलब ये DFS पे काम करती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च पे काम करती है. ये क्या करती है, हमेशा डेप्थ फर्स्ट सर्च मतलब वो अपने डेप्थ तक जाएगी और रिकर्सिवली बैक ट्रैक करती है अपनी मोस्ट सक्सेसिव जो भी अनविजिटेड नोड होती है. तो इसका मतलब ये सारी अपने जो नोड्स होती है उनके नीचे तक जाएगी, टर्मिनल तक जाएगी और बैक ट्रैक करेगी जब तक उसकी जो सारी नोड्स है वो विजिट नहीं हो जाती. अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, हमें पता है दो प्लेयर होते हैं, मैक्सिमाइजर मिनिमाइजर. जो मैक्सिमाइजर होता है उसका हाईएस्ट स्कोर होता है और मिनिमाइजर का लोअर स्कोर होता है. ये एल्गोरिदम कौन सी यूज करती है, DFS, जो लीव से टर्मिनल तक जाती है ताकि हम उसके हर एक नोड को इजिली विजिट कर सके. जो टर्मिनल नोड्स होती है ना, उनकी यूटिलिटी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं, 1, 0, -1. 1 वैल्यू का मतलब होता है जो मैक्सिमाइजर होगा जिसके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो जीतेगा. 0 का मतलब गेम ड्रॉ हो गया है, दोनों मिनिमाइजर और मैक्सिमम दोनों के पॉइंट इक्वल है. और -1 का मतलब होता है मिनिमाइजर विंस करता है. जैसे एग्जांपल है किसका, ग्राफ ट्री टाइप कैसे बनता है, मैक्सिमम आता है पहले स्टेज, फिर मिनिमम. अब हमें पता है मिनिमम की 3 यूटिलिटी वैल्यू हो सकती है, 1, 0, -1. तो या तो +1 -1 या 0 +1. तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, जब मिन मैक्स एल्गोरिदम होती है ना, जब बैक ट्रैकिंग के एल्गोरिदम और जो हमारी ब्रांचेज है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है और हम उसको और ज़्यादा इनकी जो ब्रांचिंग फैक्टर इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये जो मिन मैक्स एल्गोरिदम है ना फेल्स करती है, बहुत ज़्यादा लैग करने लग जाती है अपनी स्पीड में. तो उसके इम्प्रूव करने के लिए हमने बनाई थी अल्फा बीटा प्रूनिंग. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मिन मैक्स थ्योरम की, कंप्लीट होती है, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी OBM और OBM होती है, ऑप्टिमल, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल होती है. एप्लीकेशंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग में हेल्पफुल होता है, डिसीजन मेकिंग में और नेगोशिएशंस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. अब हमें पता है हमने मिन मैक्स को इंप्रूव करने के लिए हमने एक अच्छा वेरिएशन भी बनाया, जो बहुत सारे वेरिएशन हमने बनाए. सबसे पहले तो हमने ऊपर पढ़ा कि अल्फा बीटा प्रूनिंग उसका बेस्ट वर्जन है. फिर हम देखते हैं मॉन्ट कार्लो ट्री सर्च, नेगा मैक्स, मिन मैक्स विद आइटरेटिव डीपिंग. ये सब वेरिएशंस हमारे मिन मैक्स थ्योरम के, कि कैसे मिन मैक्स जहाँ जिस प्रॉपर्टीज में लैग करता है, इन सब वेरिएशन से हम उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और ज़्यादा हमारे ट्री को अच्छा कर सकते हैं. अब एग्जांपल है कि कैसे मिन मैक्स काम करता है. जैसे हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेज है, इसमें हमें नीचे उनके वैल्यूज दे रखी हैं. अब उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें उनको असाइन करना है उनका पाथ, कि कौन सा सबसे इफेक्टिव पाथ हमारे पास बनेगा. सबसे पहला लेवल है मैक्सिमाइजर, फिर मिनिमाइजर, फिर मैक्सिमाइजर और फिर आता है यहाँ पर टर्मिनल नोड्स. टर्मिनल नोड्स में हमें देखना मैक्सिमाइजर का लेवल 2 के लिए. तो लेवल 2 क्या होगा, इसके अंदर -1 और 4 में मैक्सिमम क्या है, 4, 2, 6 में मैक्सिमम क्या है, 6, -3 -5 में मैक्सिमम क्या होगा, -5. ऐसे ही हम जाते रहेंगे. फिर हम देखेंगे इन ब्रांचेस में मिनिमम क्या है, क्योंकि उससे ऊपर नेक्स्ट लेवल है हमारे पास मिनिमम का आया, तो इन दोनों में मिनिमम 4. फिर हम देखेंगे मैक्सिमाइजर. तो ऐसे ये सब करके बैक ट्रैक करके हम इनकी मैक्सिमाइजर मिनिमाइजर की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं. ऐसे नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे नोड्स में जाके हम उनकी मैक्सिमाइजर मिनिमाइजर के फ्लो को दिखा सकते हैं, उनके पूरे वर्क फ्लो को बता सकते हैं कि कैसे मिन मैक्स में दो प्लेयर्स गेम प्ले में एक्ट करते हैं, काम करते हैं. एक मिन मैक्स थ्योरम में हम एक उसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं विच इज हॉरिजन इफेक्ट. हॉरिजन इफेक्ट क्या होता है, ये एबिलिटी होती है, लिमिटिंग एबिलिटी होती है कि हम किसी भी डेप्थ तक की, स्पेसिफिक डेप्थ तक ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम उसकी पूरी प्रॉपर डेप्थ तक ना जा पाए. मतलब एक्सप्लोर करने की एबिलिटी फिक्स होती है. इसके अंदर शॉर्ट साइटेडनेस होती है, मतलब हम एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही देख पाएंगे, उसके आगे हम उसकी पोजीशंस को वैल्यूएट नहीं कर सकते. कई बार ये अपॉर्चुनिटीज को मिसजज भी करता है. और हॉरिजन इफेक्ट की लिमिटेशन होती है कि मिन मैक्स थ्योरम में ये सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स को सर्च कर सकता है, ये ज़्यादा एरर्स को भी डिटेक्ट नहीं कर पाता. तो ये हम मिन मैक्स थ्योरम में इसका लिमिटेशन को लिख सकते हैं कि हॉरिजन इफेक्ट कैसे काम करता है मिन मैक्स थ्योरम में. So this is all about this very important topic which is min-max theorem. Keep learning. Thank you for watching.